गर्दनीबाग में मौजूद है। गर्दनीबाग में भी तमाम सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट आज भी 29वां दिन बैठे हुए हैं भैया आंदोलन पे, जिसमें महिला भी है पुरुष भी है। कल आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर जो कुर्नी में जो उपचुनाव होने वाला है, वहां पे कुर्सी से वार किया गया सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंटों के ऊपर, जिसके बाद मुद्दा गर्मा गई है। शिक्षक बहाली की भी मुद्दा गर्मा गई है। मुख्यमंत्री को अनाउंसमेंट करना पड़ा कि पटना जाते ही शिक्षा मंत्री अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन पता नहीं अभी तक वो शिक्षा मंत्री पटना पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, मैं नहीं जानता हूं। अभी हमारे साथ महिला है पुरुष है, पहले महिला से बात करने का प्रयास करेंगे। जी मैडम, एक बात बताइए कि कल मुख्यमंत्री खुद बोले स्टेज पे से कि मारपीट नहीं किया जाए, जो भी बहाली है वो शिक्षा मंत्री पटना जैसे ही जाएंगे अनाउंसमेंट करेंगे। आखिर अभी तक कुछ क्यों नहीं निकल कर आया? सर, हम लोग को कम से कम ये अच्छा तो लगा कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने शिक्षक बहाली पे खुल के कुछ बोले। हाँ। और कल अभ्यर्थियों के साथ जिस तरीके का बर्बरतापूर्ण बिहेव किया गया था, आप खुद देखे ही होंगे। कल लाइव में वो आए थे, शुभम सर, उनका हाथ टूट गया था, नाक के पास उनका चोट आया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग आ रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि शिक्षा मंत्री अगर पटना पहुंचते हैं तो इस बार जरूर कुछ न कुछ होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से यदि हमारी बातें मुख्यमंत्री तक, माननीय शिक्षा मंत्री तक अगर पहुंच रही है, तो उनसे मैं कहना चाहती हूं कि सर, पिछला मंगल तो हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, जो कि अमंगल हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये मंगल जो है, इसमें आप कुछ न कुछ मंगल कार्य कीजिए ताकि हम अभ्यर्थी तब एक उम्मीद है कि कम से कम अभी भी कुछ करे हम लोग के लिए। सर, उम्मीद रखे हैं क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो 13 दिसंबर का जो हम लोग का रोड पे उतरने का प्लानिंग है, हम लोग चाहते हैं कि ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है कि हम रोड पे उतर करके और अपनी बातों को रखेंगे। खुशी किसी को भी नहीं होता है सर। सोचिए, सबके घर परिवार वाले हैं और हम लोग यहाँ पे उतर रहे हैं और सबके घर फैमिली वालों को टेंशन है, क्योंकि उन लोगों को 22 अगस्त याद है किस तरीके से अभी तक वो लोग पूर्ण तरीके से ठीक भी नहीं हुए हैं। लेकिन कल फिर से मार के घवायल कर दिया गया, कुर्सी से मारा गया। एक मिनट, सरकार बड़ी बड़ी दावा की, लेकिन अभी भी दावा फेल नजर आ रही है। सरकार तो कल मुख्यमंत्री भी बोले हैं कि पटना जाते ही शिक्षा मंत्री अनाउंसमेंट करेंगे। अभी चुनाव आयोग का मतलब प्रेशर है हमारे ऊपर, अगर हम अभी अनाउंसमेंट करते हैं स्टेज पे से तो हमारे ऊपर FIR हो जाएगा, केस हो जाएगा। तो क्या ये सही बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी या फिर कोई गोलमोल है? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और कुर्नी प्रखंड में जिस प्रकार के 7वें चरण के अभ्यर्थी के साथ हुआ, वहां पर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई और साथ साथ में मूम लिंचिंग भी हो सकता था और अभ्यर्थी मारे भी जाते, उस भीड़ का शिकार भी हो जाते। लेकिन अभ्यर्थी करे तो क्या करें, बहुत लोगों का हाथ टूटा, पैर टूटा, सर फटा, यहाँ तक कि उंगली टूटा है। अब प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि अभी भी कुछ अभ्यर्थी है जो भर्ती है। तो सिचुएशन ऐसी है कि शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा जो बर्बरता पूर्वक उन्होंने जो रवैया अपनाया है, वो रवैया कतई गलत है। क्योंकि बिहार का डेवलपमेंट में अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा साथ देता है तो वो शिक्षक है। और आप एक अपनी कर्महीनता का परिचय उन लोगों के सामने नहीं दीजिए जो लोग आपको सच समझकर मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा किए हैं और मुख्यमंत्री के रूप में पेश किए हैं। आपको काम करनी है, नाम नहीं करनी है। और बिहार के लोगों के प्रति जो एक अपनी मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति में एक अलग छवि बनानी है। तो आप शिक्षक अभ्यर्थी को जल्द से जल्द बहाली करें और 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को जल्द से जल्द लागू करें, ताकि हम लोग रोड पर से वोट पर। उम्मीद है कि 13 तारीख को आ सकती है। देखिए, सरकार की गलत नीति के कारण हमारे कल कुछ शिक्षा अभ्यर्थियों को इतना बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई है जो कहीं से उचित नहीं है। ये सरकार के लिए गलत नीति के कारण कितने साथी की उम्र चला गया। हम लोग को और अब आंदोलन करने पर मजबूर न करे सरकार। ये कहीं ना कहीं आप लोग को 13 तारीख के कुछ होने वाला है क्या? 13 तारीख को हम लोग रोड पर निकलेंगे। अभी हमारे ग्रुप वाले ने निर्णय लिया है कि हम लोग 13 तारीख को रोड पर निकल के जोरदार आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है और हम शिक्षक अभ्यर्थियों से घोर अन्याय कर रही है। 3 साल से हम लोग को गुमराह कर रही है और हम लोग परेशान हैं। हमारे परिवार वाले भी बहुत परेशान हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री से ये अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों का ये अपील करने से आजकल नहीं मिलता है क्या? मैं सही बोल रहा हूँ ना कि अपील करने से अगर मिलना होता तो 3-3.5 साल में आप अपील करते करते कितना ऊपर के रास्ता देख लिए, लेकिन अपील नहीं सुने हैं, है ना? जी बिल्कुल, अपील करने से अब कुछ नहीं होगा। अब हम लोग को रोड में ही उतरना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं। 13 तारीख तक वाकई में नहीं देते हैं तो क्या आप लोग वाकई में रोड पे उतरने के एकदम तैयारी में हैं? जीनाए हराम कर देंगे।
ये गर्दनी बाग से ये चीज़ मैं समझने देना चाहता हूँ कि बहुत हुआ। 30 दिन 29 दिन लगातार आंदोलन कोई मामूली नहीं होता है। आपको एक दिन की समस्या होती है तो सारे विधायक को बैठा करके एकदम तुरंत से लगातार मीटिंग जारी कर देते। क्या हम लोग के पास जिंदगी नहीं है? तो गर्दनी बाग में पूरा जीवन 1 साल से ही जो है बात कंटिन्यू गर्दनी बाग में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये कड़ाके की ठंड में क्या हम लोग को ऐसा ही जीवन व्यतीत कर देना है? या मरने का आप लोग ने ठान लिए? अब नहीं होने देंगे। हम मरेंगे तो रोड पर मरेंगे। आप ही के बगल में हम लोग हैं 29 दिन से, और कल के जो हुआ है उसमें आप कह रहे हैं कि ये संतोषजनक है, अभ्यर्थी गलती कर दिया। ये 29 दिन से बैठे, ये गलती नहीं है, ये सरकार के लिए बेईमानी नहीं है। अब नहीं होगा। हम लोग 13 तारीख को भारी से भारी इनका में बांग्ला है ना, बांग्ला चौक पे, उससे भी भयानक आंदोलन करेंगे। यह सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। इस बार तो विपक्ष वाले भी कह रहे हैं, जैसे कि बीजेपी अभी विपक्ष में है तो वो कह रही है कि हम पूरी तरह समर्थन में है। कहीं बीजेपी वाले भी तो आपके साथ में नहीं उतर रहे? ये सरकार की अपना ये है। ये सर, विपक्ष से हम लोग को कितना समर्थन लेना है, बस इतना ही चाहिए कि वो हमारी बातों को सदन में पहुंचाए। सदन में पहुंचा देवे, बस बातों को सदन में पहुंचा देवे, यही विपक्ष से चाहिए ना। ये सब विपक्ष से यही उम्मीद है ताकि हम लोग को साथ दे और हम लोग को विज्ञप्ति के प्रति काम करे। आप कहाँ से आए? जी सर, मैं रोहतास से। रोहतास से। आपको तो मैं प्रतिदिन यहाँ पे देखता हूँ 29 दिन से। आपकी कोई मैसेज? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि जब तक नहीं मिलेगी विज्ञप्ति और जाएंगे नहीं यहाँ से, और 13 तारीख को दिखा देंगे। वो हम लोग आगाज होगा। 13 तारीख से आगाज कर रहे हैं भैया। विज्ञप्ति दे दिया जाए। 1 मिनट मैडम, जब तक विज्ञप्ति नहीं मिलेगी तब तक हटने वाले नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि 13 तारीख से पहले अगर वाकई में कुछ नहीं होता है तो विधानसभा के अंदर विपक्ष वाले हंगामा करेंगे और रास्ते पर ये सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हंगामा करेंगे। नहीं तो भैया विज्ञप्ति दे दीजिए, नियमावली जो भी 2022 वाला अटकल पड़ल है वो भी जारी कर दीजिए। सर सोचिए कि मुझे तो लगता है कि ये जो नियमावली की बात कर रहे हैं, ये नियमावली जो है ये इतना कॉम्प्लिकेशन क्या है कि एक दिन में बिहार को संभालने के लिए चीफ मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन लेटर और ज्वाइनिंग लेटर होता है वो 24 घंटे में समझ में आ जाता है। और नियमावली 2022 अब खत्म होने पे है, ये 2023 तक जाएगा। खत्म हो गई है मैडम, और 2022 नियमावली की पहले प्रतीक्षा है ना? हाँ बिल्कुल, 2000 नियमावली की पहले प्रतीक्षा है, उसके बाद ही तो प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो नियमावली अब उम्मीद है कि दिसंबर में आ जाएगी। आप लोग को लगता होगा ऐसा? सर मैं कुछ पंक्ति के द्वारा पहले तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर हम लोग बहुत मजबूर होकर के रोड पे उतरेंगे, क्योंकि हमारे भी घर फैमिली है, उन्हें भी टेंशन होता है कि हम लोग इस तरीके से रोड पे आकर के। अभी सर आप थोड़ी देर पहले आएंगे, दरभंगा के साथी थे, उनको ट्रेन पकड़ना था, नहीं तो आज संख्या हमारी सैकड़ों में थी। और अंत में मैं कुछ पंक्ति बोलना चाहती हूँ कि सरकार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर हम लोग आपके राज्य के बेरोजगार युवा हैं, आप हमारी परीक्षा मत लीजिए। अगर आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है वही आसियां बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, अभी खड़ा हूँ गिरा नहीं हूँ, और अभी जंग बाकी है, अभी मैं हारा भी नहीं हूँ। हारा भी नहीं हूँ भैया, हार मानने वाले नहीं है, शिक्षक हैं। अगर शिक्षक ही हार मान जाएंगे तो आगे ये स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे कि तुम हार मान जाओ जिंदगी में। जब शिक्षक ही हार मान जाएंगे तो आगे क्या पढ़ाएंगे भैया अपने स्टूडेंट को? अपने मतलब जो भी स्कूल में जाएंगे कभी पढ़ाने के लिए तो क्या पढ़ाएंगे कि तुम आगे चल के हार मान जाओ? नहीं, जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि प्लीज आप स्टेज पे चढ़ के तो बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर देते हैं कि पटना जाते ही आपकी नियमावली आपकी विज्ञप्ति जारी कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ आते ही मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री पता नहीं कौन से बिल में चले जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। सर मुझे तो लगता है कि वो 2024 तक शायद पटना पहुँचेंगे। कल तो हम अगला इलेक्शन में क्या हम लोग 2024 के लिए क्या सत्ता पक्ष या विपक्ष टिकट लेने के लिए हम लोग आए हैं? यस भैया, वोट के सब कमाल है क्या जी? ये तो क्रमहीनता का एक परिचय है। माननीय मुख्यमंत्री जी को शर्म आना चाहिए कि इस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, और लगातार कभी मधुबनी में जाकर कहते हैं कि हम 7वां चरण दे देंगे, कभी जाकर कहते हैं कुढ़नी में मुजफ्फरपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है, और कभी कहते हैं जाकर गांधी मैदान में। अरे भैया दे तो दीजिए, आप दे तो दीजिए। आप अगर दे दीजिएगा तो ना जाने कितने घर में फिर से खुशी आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे एक मुख्यमंत्री के रूप में काम करना चाहते हैं बिहार में, तो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। हम लोग को शौक नहीं है,
शौक नहीं है भैया, विज्ञप्ति बस विज्ञप्ति एक मांग है। सर बिल्कुल विज्ञप्ति मांग बस एक विज्ञप्ति मांग है, विज्ञप्ति दे दीजिए, इससे ज्यादा क्या डिमांड है और कुछ मांगे क्या? सर विज्ञप्ति ये केवल हम शिक्षक अभ्यर्थी की नहीं, जितने भी बिहार में उन गरीब बच्चों की जो स्थिति है, सोचिए कि 3 साल से जब हम लोग का मैटर लटक रहा है, 3 साल से बच्चों को भी तो दिक्कत हो रही होगी ना, शिक्षकों के अभाव में उनकी भी तो शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है। तो कम से कम आप बिहार के युवाओं का सोचिए, हम अभ्यर्थियों के साथ साथ उन बच्चों का सोचिए जिनके गार्जियन इस कंडीशन में नहीं है कि वो उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। आप हमें मौका दीजिए, हम लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का दमखम रखते हैं, लेकिन आप अगर हमें स्कूल में जाने ही नहीं दीजिएगा तो हम ऐसे ही हमारी एनर्जी रोड पे वेस्ट होती रहेगी, जो कि ये कहीं से भी सही नहीं है। और ये चीज मैं सरकार से बार बार कर रही हूँ कि सर आप हम लोग के दुख दर्द को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आखिर आप हमारे राज्य के मुखिया हैं। 22 अगस्त को हम लोग रोड पे उतरते हैं, आप रोड पे लाठी चलवा दिए। 5 सितंबर को हम लोग रोड पे उतरे थे, डेलीगेशन टीम लेके गई, वहां बोलते हैं कि ये दंगई है। 6 अगस्त को 20 साथी को अरेस्ट कर लिया गया। इतना कुछ के बाद जब हम लोग नहीं थके, हम लोग के मन में आप जेल का डर, लाठी का डर, केस का डर, सब कुछ का डर खत्म कर दिए हैं। तो डर के तो हम लोग नहीं जाएंगे, ये एकदम ओपन है। आप अगर हम लोगों को कुछ खुश करना चाहते हैं सही में, तो सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप हम तो ये नहीं बोलेंगे कि 22 अगस्त पार्ट 2, आप 13 दिसंबर पार्ट 1 करने को भी बस। चलिए भैया प्लीज विज्ञप्ति दे दीजिए, नहीं तो 13 अगस्त पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 22 अगस्त पार्ट 2 नहीं, 13 अगस्त पार्ट 1 होने वाला है, सॉरी 13 दिसंबर। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, आप देख रहे थे एनसीपी।